नमस्कार सभी को। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं अभी श्री शिव महापुराण में जो कोटि रुद्र संहिता है, उसमें 12 ज्योतिर्लिंग है जिसका मैं वर्णन कर रहा हूँ। पिछले जो 29वां अध्याय था उसमें हमने जाना कैसे दारुका वन में जो दारुका नाम की एक राक्षसी थी और उसका पति था दारुक, और पार्वती माता के आशीर्वाद से जो दारुका थी उसके माता भवानी की कृपा थी और उसके आशीर्वाद से उन लोगों ने पूरा उत्पात मचा के रखा। और ऋषि थे, उन्होंने देवताओं का आह्वान किया, फिर उनके और राक्षसों के मध्य युद्ध हुआ। लेकिन फिर पार्वती माता का एक आशीर्वाद था कि वो नगर कहीं से भी ले जा सकती थी, वो पूरा वन कहीं से भी उठा के कहीं भी ले जा सकती थी। तो पूरी जगह वो एक जगह समुद्र के बीच में ले जाते हैं और वहां पे रहने लगते हैं। फिर एक बार वो राक्षसी वापस से जल में आ जाती है, ठीक है, जल के ऊपर आ जाती है। और ऋषि का एक श्राप होता है कि आप जमीन पे नहीं आ सकते। तो वो फिर जल के मार्ग में जो नाव से जो वैश्य अपने मजदूरों को लेके अपना सामान लेके जा रहे होते हैं, उसमें शंकर भगवान के एक भक्त होते हैं जिसका नाम होता है सुप्रिय। तो उसमें शंकर भगवान का एक अनन्य भक्त होता है जो शास्त्र पारायण से शंकर भगवान की सेवा करता है। वो वहां पे 6 महीने तक उनको जब जेल में डाल देते हैं वो राक्षस लोग पकड़ के, तो वहां पे 6 महीने तक पार्थिव लिंग का पूजन करता है और आसपास में जितने भी उसके लोग हैं या जो भी वहां पे दूसरे थे उनको शिव मंत्र और दीक्षा देते हैं और उनको पूजन विधन सिखाते हैं। ये बात यहाँ पे बताई गई। और अब वहां से शंकर भगवान खुद उनका प्रसाद ग्रहण करते थे, उनकी सेवा ग्रहण करते थे, ठीक है, स्वयं। तो अब आगे आता है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। अब जो पार्थिव लिंग है उसमें ज्योतिर्मय स्वरूप में शिव कैसे है, तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति एवं महात्म्य का वर्णन आता है जो 30वें अध्याय में कोटि रुद्र संहिता के। चलिए जानते हैं। तो यह है अध्याय। सूर्य बोले, हे मुनियों, किसी समय उस दुष्टात्मा राक्षस दारुक के एक सेवक ने वैश्य के समक्ष स्थित हुए शिवजी का सुंदर रूप देखा। उसने जाकर राक्षस राज के सामने कौतुक समन्वित उस अद्भुत चरित्र को यथार्थ रूप से निवेदन किया। तब उस बलवान राक्षस राज दारुक ने भी विह्वल हो शीघ्र ही वहां आकर शिव के विषय में उससे पूछा। दारुक बोला, हे वैश्य, तुम किसका ध्यान कर रहे हो? मेरे सामने सत्य सत्य बताओ। ऐसा करने पर तुम्हें मृत्युदंड नहीं प्राप्त होगा, अन्यथा तुम मारे जाओगे। मेरी बात कभी झूठी नहीं होती। क्योंकि यहाँ पे वो आशीर्वाद से, पार्वती माता के आशीर्वाद से दारू का यहाँ पे सबको लेके आई थी, यहाँ पे देव आ नहीं सकते थे, ऐसी बात थी। सूर्य बोले, तब उसने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। यह सुनकर उसने कुपित होकर राक्षसों से कहा, हे राक्षसों, इसे मार डालो। उसके ऐसा कहने पर तत्काल ही वे राक्षस शिव में तत्पर चित्त वाले उस श्रेष्ठ वैश्य को मारने के लिए अनेक विध शस्त्र धारण कर वेग से दौड़े। तब उन राक्षसों को आया हुआ देखकर वह वैश्य भय से अपने नेत्रों को बंद कर अत्यंत प्रेम पूर्वक शिव का स्मरण और बार बार उनके नाम का संकीर्तन करने लगा। वैश्यपति बोला, हे शंकर, हे देवेश, हे शंभु, हे शिव, हे त्रिलोकेश, हे दुष्ट नाशक, हे भक्त वत्सल, इस दुष्ट से रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे देव, आप ही मेरे सर्वस्व है। हे प्रभु, इस समय मैं आपके अधीन हूँ, आपका ही हूँ और आप ही मेरे सर्वदा प्राण हैं। सूत जी बोले, हे महर्षियों, इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर चारों ओर दरवाजे वाले उत्तम मंदिर के सहित शिव जी उस विवर से प्रकट हुए। ठीक है, चारों ओर दरवाजे वाले मंदिर के साथ ही प्रकट हुए। उस भवन के बीच में ज्योति स्वरूप परिवार सहित अद्भुत शिव का रूप देखकर उसने पूजन किया। तब उससे पूजित हुए शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने सुप्रिय वैश्य को पाशुपात नामक अस्त्र दे करके सभी उपकरणों तथा गणों सहित उन समस्त राक्षस गणों का स्वयं शीघ्रता से संहार कर दिया। इस प्रकार दुष्टों का वध करने वाले उन शिव ने अपने भक्त की रक्षा की। उनको भक्त को पाशुपात अस्त्र दिया, ठीक है, जो सिंपल खाली शिव पारायण से शिव जी का भक्त था और पार्थिव लिंग का पूजन करता था, उसको अनन्य विश्वास था। जब राक्षसों मारना चाहा वो मार ही देते थे, लेकिन फिर वो बोला कि भाई मैं आपके ही शरण में हूँ, शंकर आपके ही शरण में हूँ। तो उनको पाशुपात अस्त्र दिया, राक्षसों को मारा, मंदिर के साथ वहां पे आए, ठीक है, शिव परिवार सहित। उस समय अपनी लीला से सुंदर शरीर धारण करने वाले तथा अत्य अद्भुत चरित्र करने वाले शिवजी ने उन सबको मारकर उस वन को वरदान दिया कि इस वन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, इन चारों वर्णों के धर्म नित्य स्थिर रहेंगे। ठीक है, यहाँ
शिव धर्म प्रवर्तक तथा शिव धर्म का श्रेष्ठ मुनि ही होंगे, तमोगुणी लोग कभी नहीं होंगे। यहाँ पे चारों वर्णों के बारे में बताया शंकर भगवान, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र, इन चारों वर्णों के धर्म नित्य स्थिर रहेंगे। तो वर्ण तो है लेकिन भगवान इसमें कोई भेद नहीं कर रहे हैं, सभी धर्म चारों वर्णाश्रम चारों वर्ण सभी वहां पे रहेंगे। यहाँ शिव धर्म प्रवर्तक तथा शिव धर्म प्रवक्ता श्रेष्ठ मुनि ही होंगे, तमोगुणी लोग कभी नहीं होंगे। तो लोग जो प्रकृति है त्रिगुणात्मक, ठीक है, सतोगुणी रजोगुणी और तमोगुणी, तो उसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश को देख करके, तो उसमें ब्रह्मा सतोगुणी, फिर विष्णु रजोगुणी और शंकर भगवान तमोगुणी, क्योंकि शिव विध्वंसक है। तो विध्वंस के लिए बहुत गुस्सा चाहिए इनको, ऐसा लगता है नहीं चाहिए गुस्सा विध्वंस के लिए। विध्वंस के लिए दिमाग एकदम शांत चाहिए, तभी विध्वंस पॉसिबल है, ठीक है। समोगुणी तुरंत शिव क्यों विध्वंस कर देते थे एकदम से, क्यों, और किसी का विध्वंस उनसे क्यों नहीं हुआ? ऐसा कभी सुना कि इसका नहीं कर पाए? सबका ही किया ना शंकर भगवान। तो इसपे से भी पता चलता है कि शिव तमोगुणी नहीं है, या तो फिर चलो तमोगुणी है फिर भी शिव उनको आशीर्वाद देके कह रहे हैं कि तमोगुणी लोग कभी नहीं होंगे। लेकिन शिव धर्म वक्ता श्रेष्ठ मुनि और शिव धर्म प्रवर्तक ये दो है, तो फिर ये दोनों है तो शंकर को मान रहे हैं, तो फिर जिसको मान रहे वो तमोगुणी है, चाहे वो तमोगुणी की भूमि पे ना रहे। मतलब क्या ही लॉजिक हुआ इसके बारे में कि शिव तमोगुणी है। तो इसका अर्थ इस्कॉन वाले ज्यादा ही बता रहे हैं, या कोई भी वैष्णव संप्रदाय बहुत ज्यादा बता रहा है कि शिव तमोगुणी है। तो बताइए फिर कहाँ पे है तमोगुणी? सूत जी बोले, इसी समय दुखित मन वाली उस दारुका नामक राक्षसी ने भगवती पार्वती की स्तुति की। तब पार्वती जी ने प्रसन्न होकर उससे कहा, मैं क्या करूं? तब उसने पुनः कहा, हे देवी, आप मेरे वंश की रक्षा करें, मैं तुम्हारे वंश की रक्षा अवश्य करूंगी, यह मैं सत्य कह रही हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने शिव के साथ लीला पूर्वक कलह किया, ठीक है। मतलब पति पत्नी में झगड़ा हुआ लीला पूर्वक, लीला ही थी, बताना ही था दोनों को कि भाई देवता मनुष्य या शिव के भक्त ये भी समान है मेरे लिए, शंकर के लिए, पार्वती के लिए। और जो राक्षस है जो उनके मतलब उनमें भी शंकर के भक्त है, सब लोग समान है शंकर भगवान के लिए, माता पार्वती के लिए, या प्रकृति के लिए, या पुरुष के लिए, या शक्तिमान के लिए, या शक्तिमती के लिए, महादेव के लिए। जो समझना हो, शब्दों का भेद है वो करना बंद कर दो, लेकिन समझो खाली किसी बात, वो तत्व को समझो। उसके बाद वरदान के वशीभूत हुए शिवजी ने क्रुद्ध हुई पार्वती जी को देखकर प्रेम पूर्वक कहा, तुम जैसा चाहो वैसा करो। सूत जी बोले, अपने पति शिवजी का वह वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई पार्वती जी ने हंस करके शीघ्रता से यह वचन कहा। पार्वती जी बोली, आपका वचन युग के अंत में सत्य होगा, तब तक तामसी सृष्टि ही बनी रहे, ऐसा मेरा विचार है, अन्यथा प्रलय हो जाएगा। हे शिव जी, यह मैं सत्य कहती हूँ। हे नाथ, मैं आपकी वल्लभा हूँ और आपकी आश्रिता हूँ, अतः मेरा वचन प्रमाणित कीजिए। यह राक्षसी देवी दारुका मेरी शक्ति है, सभी राक्षसियों में बलिष्ठ है, यह राक्षसों पर राज्य करे। यह राक्षसों की पत्नियां यहाँ पर अपने पुत्रों को उत्पन्न करेंगे, वे सब मिलकर इस वन में मेरी आज्ञा से निवास करेंगे, क्योंकि माता पार्वती का ही वन था, माता भवानी का ही। सूत जी बोले, अपनी पत्नी पार्वती जी का यह वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न मन होकर यह वाक्य कहने लगे। शंकर बोले, हे प्रिय, यदि तुम ऐसा कहती हो तो मेरी बात सुनो, मैं अपने भक्तों का पालन करने के लिए इस वन में प्रीतिपूर्वक निवास करूंगा। यहाँ पर जो अपने वर्णोचित धर्म में स्थित होकर प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेगा वह चक्रवर्ती राजा होगा। इसके बाद कलयुग के बीत जाने पर तथा सत्य युग के प्रारंभ होने पर अपनी बहुत बड़ी सेना से युक्त जो वीरसेन नामक प्रसिद्ध श्रेष्ठ राजा होगा, वह मेरी भक्ति के प्रभाव से अति पराक्रमी होगा। वह यहाँ आकर मेरा दर्शन करेगा और मेरे दर्शन के फल स्वरूप वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण, इस प्रकार साक्षात महालीला करने वाले वे शिव और पार्वती परस्पर हर्ष विलास करके स्वयं वहीं स्थित हो गए। तो शिव और पार्वती दोनों स्थित हो गए। वो जो पार्थिव लिंग था वहां पे जो मंदिर आया वहां पे वो दोनों शिव हो गए नागेश्वर में। अब वो जगह वहां पे चली गई थी, फिर वहीं यहाँ पे वापस कैसे आई? तो ये भी एक सवाल है मेरे मन में, कोई इसका उत्तर देना चाहे उत्तर दे सकता है। मैं बहुत मतलब उत्सुक हूँ इसको जानने के लिए, या फिर शायद शंकर भगवान आए तो फिर वो वैश्य को वापस लाने के लिए। यहाँ पर ये एक सवाल तो है ही है, ठीक है। और वहां पे
फिर बोला कि तमोगुणी लोगों को भी रहने दो, और फिर ये सारी बातें वहां पे हुई, इसलिए अब हो सकता है तमोगुणी, अब तमोगुणी कौन सा संप्रदाय है जो थोड़ी थोड़ी बातों पर चिढ़ जाता है, दूसरों को नीचा दिखाने में हमेशा उत्सुक रहता है। और देखना, आप कहीं से भी कोई भी बड़ा संत कहीं से भी होगा ना, तो एक टाइम पे कोई भी होगा वो भाग कर इस तरफ ही आएगा, गुजरात के मतलब प्रभास पाटन जो क्षेत्र है, पश्चिम का दरिया किनारा है, उस तरफ ही आएगा, कहीं से भी आएगा, कहीं से भी आएगा। आप देख सकते हो, वो अच्छे लोग हो, बुरे लोग हो, भक्त हो, क्या हो नहीं पता, और वो आ तो जाते हैं। अब इसमें तमोगुणी भी हो सकता है, अब शिव को मानने वाले भी हो सकते हैं, फिर तमोगुणी बोला है तो जो शिव को नहीं मानने वाले वो लोग होंगे, पर इसमें क्लियर नहीं लिखा है, पर एक ऑप्शन तो वही रह जाता है। वैसे भी एक संप्रदाय बहुत है, मतलब बहुत ज्यादा ही वाला है वहां पे। वह ज्योतिर्लिंग रूप शिव जी नागेश्वर नाम से तथा देवी पार्वती नागेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुए। वे दोनों सज्जनों को अत्यंत प्रिय है। ऋषिगण बोले, हे महामते, वीरसेन उस दारुका वन में किस प्रकार जाएंगे और किस प्रकार शिव जी की पूजा करेंगे, आप इसका वर्णन कीजिए। और वीरसेन की बात आती है कि कलयुग के अंत में, सतयुग के स्टार्टिंग में तो वीरसेन, अब इसमें भी हो सकता है कि ये लक्षण यहाँ पे बताते हैं, कोई अपने पे धारण करके आज से बहुत सालों बाद, 4,32,000 टोटल वर्ष है कलयुग के, उसमें से कुछ 5,512 या 5,155 जितने भी बीते हैं, बाकी के बच्चे हैं, उसमें आखिर में कोई ये बुक पढ़ के, श्री शिव महापुराण पढ़ के, सब कुछ जोल मिला के एक लक्षण धारण कर ले, तो वो क्या लक्षण हो सकता है ये बताया गया है, नहीं तो कोई सच में होगा तो वो भी आ जाएगा। सूत जी बोले, निषद नामक सुंदर देश में क्षत्रियों के कुल में महासेन के वीरसेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो शिव का अत्यंत प्रिय था। वीरसेन ने पार्थिव शिव का अर्चन करते हुए 12 वर्ष पर्यंत अत्यंत कठिन तप किया। तब प्रसन्न हुए देवाधिदेव शंकर ने प्रकट होकर राजा से कहा, हे वीरसेन, काट की मछली बनाकर उस पर रांगे का लेप कर और उसे योग माया से संपन्न बनाकर तुम्हें दे रहा हूं। इसे लेकर तुम इस समय नौका से इस विवर में प्रवेश करके चले जाओ। तदंतर वहां जाकर मेरे द्वारा किए गए उस विवर में प्रविष्ट होकर नागेश्वर का पूजन करके उनसे पाशुपतास्त्र प्राप्त कर इन दारुका आदि प्रमुख राक्षसों का विनाश करना। मेरे दर्शन के प्रभाव से तुम्हें किसी प्रकार की कमी न होगी। उस समय तक पार्वती का वरदान भी पूर्ण हो जाएगा, मतलब कलयुग का अंत और सतयुग का स्टार्टिंग, ये ऐसा बताना चाह रहे, जिससे वहां जो अन्य मलेच्छ रूप वाले होंगे वे भी सदाचारी हो जाएंगे। दुख को दूर करने वाले प्रभु सदाशिव वीरसेन से इतना कहकर उन पर महती कृपा प्रकट करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब परमात्मा शिव से वर प्राप्त किए हुए वे वीरसेन भी बिना संशय के सब कुछ करने में समर्थ हो गए। इस प्रकार ज्योतियों के पति लिंग रूप प्रभु नागेश्वर देव की उत्पत्ति हुई। वे तीनों लोगों की संपूर्ण कामनाओं को सदा पूर्ण करने वाले हैं। जो प्रतिदिन नागेश्वर की उस उत्पत्ति का वृतांत श्रद्धा पूर्वक सुनता है, वह बुद्धिमान महापातकों का नाश करने वाला संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पे 30वां अध्याय समाप्त हुआ कोटि रुद्र संहिता में, जिसमें नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति और पार्वती माता भी साथ में नागेश्वरी के रूप में, ठीक है, और उसके महात्मा का वर्णन। अब इसमें जो वीरसेन की बात बताई है और कलयुग के अंत और सतयुग के प्रारंभ की बात बताई है, इसमें ये बात बताई है और यहाँ पे ये बात आधी हो गई है। आगे जो हम कथा में देखते हैं श्री शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता में जो 31वां अध्याय है, वो सीधा रामेश्वर की उत्पत्ति पे जाता है। तो ये कथा यहाँ पे शायद हो सकता है कि आधी रह गई हो, ठीक है। इसके बाद में जब अभी तो 5,100 कुछ ही वर्ष बीते हैं, तो जब शंकर भगवान ने तो वीरसेन से कह दिया, वो होगा कहीं पे क्या नहीं क्या पता, लेकिन जब आखिर में मतलब कलयुग का अंत होगा, बाकी के कुछ वर्ष बाकी होंगे, सतयुग का स्टार्टिंग होने वाला होगा, तब वो वीरसेन उस मतलब वहां पे जाके वो जगह पे जो कुछ भी है आगे की वार्ता, आगे की कथा अगर कोई जानता है तो मुझे प्लीज बताइए, मैं भी जानना चाहूंगा, और अगर मैं ढूंढूंगा तो मैं बता दूंगा। तो ये बस यही कथा थी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की। आगे हम जानेंगे रामेश्वर, ठीक है। बहुत लोग समझते हैं राम ईश्वर मतलब राम जिनके ईश्वर है, और ये कथा में क्लियर हो जाएगा। और रामायण के भी कुछ वृतांत या जहां पर भी रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा है या रामेश्वर की बात है, राम भगवान की बात है, मैं सारा वृतांत एक साथ बताने का प्रयत्न करूंगा। हो सकता है वो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, पर मुझे अब ऐसा लगता है कि सत्य जानने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। कहीं से भी कुछ ना कुछ सुन रहे हैं, वो कहीं होता है नहीं होता है, क्या होता है क्या नहीं, ये लोग चार चीजों का एक जगह में मिला के अपने हिसाब से कुछ बता देते हैं।
तो बस यही बात है। बस मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि होने वाला है रामेश्वर के ऊपर। आपने मेरी इतनी सारी बातों को इतने ध्यान और प्रेम पूर्वक सुना, उसके लिए मैं आपका अति आभारी हूँ। अंत में आप सबके अंदर बैठे हुए उस परमात्मा को मैं नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक प्रकृति का ध्यान रखें। जय श्री राम, हर हर महादेव।